राधेहरिये स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को छात्र छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। महाविद्यालय में पहले भी कई बार विवादों और चर्चाओं में रह चुका है और इस बार प्रवेश को लेकर उठे विरोध ने मामले को और गर्मा दिया है। छात्रों का कहना है कि दर्जनों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें आवेदन के बाद भी प्रवेश से वंचित कर दिया गया है और अब प्रबंधन कोई ठोस जवाब देने को तैयार नहीं है। विरोध कर रहे छात्रों ने बताया कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सैकड़ों बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और उनका भविष्य अंधकार में धकेल दिया जाएगा। तो वहीं धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए महाविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि सीटें नहीं बढ़ाई गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा का अधिकार सबका है और इसे सीमित सीटों की आड़ में छीनना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्राओं ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कॉलेज में तालाबंदी कर सीटें तुरंत बढ़ाई जाए और समर्थ पोर्टल को अभिलंब कॉलेज से जोड़ा जाए ताकि प्रवेश की प्रक्रिया आसान हो सके। आक्रोशित छात्रों ने यह भी कहा कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो मजबूरन सड़क पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। यह है कि पिछले काफी लंबे समय से लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है महाविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। स्टार्टिंग में तो बहुत शांतिपूर्वक प्रवेश चलते रहे क्योंकि सीटें भरने का ऐसा कोई मामला था नहीं, परंतु पिछले लगभग 1 हफ्ते से सीटें भरनी शुरू हो गई। लेकिन जैसा यहाँ सभी को विदित है, लगभग 5 विधानसभाओं का हमारा एकमात्र कॉलेज पीजी कॉलेज ऐसा है जहाँ बच्चा 5 विधानसभाओं से पढ़ने के लिए आता है। जब इतना बच्चा है तो शासन को पहले से ही ज्ञात होना चाहिए कि महाविद्यालय में सीटें पहले से ही एक सेक्शन को बढ़ा करके रखा जाए जो सभी छात्र प्रवेश ले सके, क्योंकि शिक्षा का तो सभी को अधिकार है। अगर हम छात्र छात्राओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखेंगे तो हमारा मौलिक अधिकार जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो किस काम का। तो यही मामला है कि एक तो सीटें बढ़ गई हैं, सीटें बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया गया। दूसरा, 22 तारीख को जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था 22 अगस्त को, उनका प्रवेश 24 अगस्त को निरस्त इसलिए कर दिया गया क्योंकि बच्चों ने फीस जमा नहीं की। बीच में एक दिन संडे का था, जब तक फॉर्म वेरीफाई नहीं होता है बच्चा फीस सबमिट कर नहीं सकता। महाविद्यालय प्रशासन फॉर्म बिना वेरीफाई किए बच्चों का प्रवेश किस प्रकार से निरस्त कर सकता है? आपको कोई अधिकार नहीं है। और यदि आपने प्रवेश निरस्त किया है तो आपने कौन सा कोई नोटिस बच्चे को दिया है या कोई नोटिस निकाला? इस प्रकार का कोई नोटिस भी महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं निकला। तो दूसरी मांग यही है कि फीस का पोर्टल दोबारा से खोला जाए और किसी भी छात्र छात्रा का प्रवेश निरस्त ना किया जाए। भ्रष्टाचारियों के अड्डे पे, क्योंकि महाविद्यालय की जगह भ्रष्टाचारियों का अड्डा ज्यादा हो रहा है। हमारे महाविद्यालय में चोरी, सीधा बोलूंगा चोरी, ये डकैती भी कर रहे हैं। हर एक चीज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। साथ ही एडमिशन में जब हमारे महाविद्यालय में इतनी जगहों के बच्चे आते हैं उसके बावजूद भी बहुत लिमिटेड सीट करी गई हैं। अभी से 1 हफ्ता पहले हमने प्राचार्य महोदय से बात भी करी थी कि मैम हमारे वहाँ सीटें आपको बढ़ानी चाहिए। तो मैम का सीधा रिस्पॉन्स था कि आपको लेटर देना है कुल सचिव को, तो अपने निजी तौर पे तो मैं फॉरवर्ड करने को तैयार नहीं हूँ। तो मैम पे जिस तरीके से भी हमने बात करके लेटर फॉरवर्ड कराया ना, उसका कोई जवाब आया। उसके बाद भी जब विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया तो इन्होंने बोला कि हम एडमिशन कैंसिल करेंगे। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जीमेल पे मैसेज ही नहीं जा रहा है, बच्चे को मैसेज नहीं जा रहा, पोर्टल पे वो लॉगिन कर नहीं पा रहा है। तो जब जीमेल पे ही मैसेज नहीं गया तो बच्चा फीस कैसे भरता? जो बच्चे थोड़े जागरूक थे उन्होंने तो भर लिए, कुछ बच्चे जिन पे जीमेल का मैसेज नहीं गया उनकी फीस नहीं भर पाई, इन्होंने उनके एडमिशन कैंसिल भी कर दिया। इसकी चाबी भी जेब में पड़ी है, ताला भी आज लगा दिया। एक बात कहने वाली साफ सीधी सी है, यहाँ पे नोटिस निकल रहे हैं। जब बच्चों के पहले एडमिशन हो रहे हैं तो बच्चों के एडमिशन के लिए पहले के बच्चों के लिए 1-1, 1.5 महीना फीस की डेट दे दी गई। अभी बच्चों के किस तारीख को एडमिशन हुए, 2 दिन में उनके एडमिशन रिजेक्ट कर दिए। अभी तक पहले जो हमारे महाविद्यालय में जो एडमिशन होते आ रहे थे, क्या वो इस तरीके से होते आ रहे थे? बच्चों ने अपना, हमारे महाविद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पास से फीस भी जमा नहीं करते हैं। उनकी फीस भी हम सब लोग मिलके या कोई छात्र या कोई भी छात्र से नेता, यहाँ पे छात्र सेवक जितने भी हैं, जितना हम लोगों से हो सकता है हम लोग करते हैं। यहाँ पे बहुत से छात्र छात्रा ऐसे हैं जो अपने आने जाने का भी ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दे सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, बच्चे का काम यहाँ पे यही है कि वो 7-7, 8-8 दिन यहाँ पे आके एडमिशन के लिए आता जाएगा? मैं पूछता हूँ इस चीज को, क्या बच्चे का बस काम यही है? यहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग क्लासेस दोनों है, क्या मॉर्निंग क्लासेस पे लोग, ये इवनिंग क्लासेस का क्या है? हम यहाँ से पूछ रहे हैं ज्ञापन दो, ज्ञापन दो, ज्ञापन कब तक? यहाँ से 3 साल से यहाँ पे छात्र सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे माहौल भी देख रहा हूँ कैसा रहता है पीछे गत वर्षों में। जब से यहाँ पे हमारी प्रोफेसर और डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव मैडम यहाँ की प्रिंसिपल हैं, जब से इस कॉलेज में आई हैं, इस कॉलेज का बेड़ा गर्क हो रहा है। आप प्रशासन व्यवस्था देखिए यहाँ पे किस तरह की हो रखी है। बच्चा यहाँ पे चक्कर काट रहा है। मैडम का सीएल था यहाँ पे सैटरडे तक का, मैडम आज भी गायब है यहाँ पे। वो जो यहाँ पे बाहर अपने गेट पे वो देखा है गुमशुदा वाला नोटिस, वो मैंने लगाया है।
वो बिल्कुल सही लगाया है। कल तक मैडम यहाँ नहीं आती है, मैं उनको ताला बंद करूंगा यहाँ पे, जब तक नहीं खोलूंगा, जब तक यहाँ पे संध्याकालीन कक्षा शुरू नहीं होंगी। जितने भी रजिस्ट्रेशन पे हो रखे हैं, जब तक वो खुलेंगे नहीं, जब तक मैडम यहाँ नहीं खोलूंगा मैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, प्रभारी प्राचार्य यहाँ पे सिन्हा सर हैं, बड़े सम्मानित है यहाँ पे वो। लेकिन आज जब बच्चे यहाँ पे नंदा गोदी वाले फॉर्म पे साइन करवाने आए थे, ऑफिस में बैठ के फोन चलाए थे अपना। मैं कॉल कर रहा हूँ सामने से खड़ा होके, फोन चला रहे हैं, मेरा फोन काट रहे थे। ये यहाँ की व्यवस्था है। व्यवस्था बाहर जाकर देखिए। मैंने वो बैनर लगाया है, वो मैं इसको बंद करूंगा मैडम को। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है, अगर जितने बच्चों के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गए हैं, उनके एडमिशन नहीं होते हैं, मैं दानिश सेवी यहाँ पे अपनी कसम खा रहा हूँ, उन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, मैं धरने बैठूंगा। अगर मुझे कुछ भी हो गया, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैडम होंगी, जिसका मैंने लिखित में दे रखा है।